हरि ओम बेटी, हरि ओम। ये प्रिया साहू का प्रश्न है। उन्होंने लिखा है कि दीदी जी, मेरी नौकरी नहीं लगती है और जब लगती है तो कुछ समय बाद छूट जाती है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। और इससे मेरा मन विचलित रहता है। तो मैं क्या करूं? क्यों विचलित रहता है? अरे योग्य बनो, नौकरी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। योग्यता जहाँ सर्विस लगती है बेटा, वो जो है हम लोग सीबी में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देते। एक कारण ये भी होता है, और वहाँ पर हम जो है कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते हैं। कोई बात नहीं, प्रयास करो। परेशान होकर के थक के बैठना, थोड़ी हिम्मत हार जाना है नहीं। परेशान होकर के मत बैठो, प्रयास करना हमारा काम है। और जो है नौकरी लगे। और एक बात को और ध्यान रखो बेटा, हम वहाँ पर जो जितने हमारे जो है वर्कर होते हैं, जितने जिसके साथ साथ हमको निभाना होता है, तो उससे हमें कितना हमें रिस्पेक्ट करना एक दूसरे का, ये सीखो। आज के समय में ये ज़माना है, तुम कहो हम मौन रहेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं। बहुत थोड़ा तेज बनना पड़ता। रिस्पेक्ट सीखो सबसे, ये तरीका सीखो हैं। अरे हाँ, हजूरी करने वाला। अरे हमने देखा एक माली था, हम लोगों को देखा, हमारे पति जो है मेडिकल कॉलेज में थे, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज में बड़े बाबू थे, तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट थी इनको, लैब इंचार्ज थे। तो वो देखा माली को ना, उन साहब हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, साहब 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 सब्जी लाना है साहब। अरे नमस्कार साहब, नमस्कार। रास्ता चलते चलते सबको ऐसे करता रहा, साहब बाजार जा रहे हैं, सब्जी ला दें साहब, कोई काम है। मालिक कहता, आपके बगीचे में घास उग गई है साहब। ऐसे करते करते अपन 3 लड़कों को नौकरी लगवा दिया। चापलूस इंसान का ज़माना है आज के समय में, इसलिए सबका रिस्पेक्ट करना सीखो बेटा। ऑफिस में रहते हुए एक दूसरे से ऐसे मुस्कुराता हुआ, ऐसे कभी कभी ये भी होता है, हमारा थोबड़ा लटका रहता है, कौन पसंद करेगा? हमको सही रहना चाहिए ना, स्माइलिंग फेस होना चाहिए हमारा। तो तुम जो है पर अब तुम उदास मायूस पर, और एक तुम्हारे अंदर ये विकल्प भी तो बहुत है। एक छूट गई है, कहीं ये भी ना छूट जाए। तुम्हारा विकल्प ही सच होता है, ये भी हटाओ अपने दिमाग से। भगवान तुम्हारे साथ में है। जो भगवान के ऊपर तुमको पूरा विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास करो। है जो है ना, मालिक नहीं है ही भगवान है। सब भाव रखो, है ही भगवान है। जहाँ तुम जाती हो जॉब करने के लिए, क्योंकि जो है तुमको प्राइवेट जॉब मिल रहा है। अरे बेटा जो है आज जो है मोबाइल में बच्चे जो है ज़्यादा करके अक्सर करके मोबाइल में घुसे रहते हैं। अगर पढ़ाई में इतना ध्यान देते दिन रात, तो आज ये नौबत ना आती। बुरा तो ज़रूर मान जाओगे तुम कभी ना कभी। और या तो सोने में तुम्हारी कमी, सोती बहुत हो तब पढ़ाई में तुम्हारी कमी हुई है, या तो जो है टीवी में मन रहता है, या तो ये हमारी कमियां कुछ ना कुछ है। हैं तुमको बताएं, उदाहरण दें, एक लड़की, उसकी माँ जो है, वो लड़की जो है 6 साल की थी, तो उसका पिता ख़त्म हो गया था। वो लड़की को जो है कि वो माँ जो है कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, कुछ नहीं था, और वो माँ जो है प्राइवेट जॉब करके, और बड़ा मीठा बोल बोल के प्राइवेट जॉब करती थी। साइकिल से आती थी, साइकिल से जाती थी, और वो लड़की को पढ़ाती थी। बताएं तुमको एक उदाहरण बता रहे हैं। लड़की को पढ़ाती थी, और लड़की भी पढ़ने में इतना दिमाग लड़ाती थी। उसको कोई माँ जब खाने को प्रेशर डालती तो खाना खाती नहीं, किताब लिए दिन रात पढ़ाई में। जानती हो, जब योग्य हुई वो हैं, जब जैसे इंटर पास किया, और वैसे जो है इंटर पास करने के बाद में बस उसने जो है अपने नौकरी के लिए अप्लाई करने लगी। फिर जो है बीएससी किया,
और फिर लड़की को जो है उसका नौकरी मालूम है कहाँ से, बैंक से ऑफर आया, रेलवे से ऑफर आया, उसका कॉल लेटर आ गया, जहाँ जहाँ अप्लाई किया था सब जगह से आया। फिर जो है उसके दिमाग में क्या था, वो लड़की ने फिर आईएएस के लिए भरा था, पीसीएस के लिए, और जो है फिर उसको जो वो भी कॉल लेटर आया उसका भी। उसने फिर उससे कोई नौकरी बैंक की नहीं ली, रेल की नहीं ली, हैं कहीं की नहीं, स्पोर्ट की नहीं ली, इसने चुना आईएएस की। अब इस वक्त देखो जो लड़की साइकिल चलाती थी, जिसकी माँ साइकिल चला चला करके इतना दुख में, आज बच्चों को कितना सुविधा दी जाती है, हैं हम लोगों को चिराग में पढ़ते थे तो हम देखते थे भाई को, हमारे घर में थोड़ा हमारे पिताजी थोड़ा द्वैत बुद्धि के थे, तो कहते थे लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना है, उनको ध्यान देना है। लड़कियों को कहते थे अरे तुम लोगों को क्या है, थोड़ा पढ़ लो चिट्ठी पत्री भर को, बस ज़्यादा नहीं। पुराने ख्यालात के थे, तब भी हाई स्कूल कराया, ज़्यादा नहीं पढ़ाया बिटिया, हाई स्कूल करा दिया, लेकिन बहुत भगवान ने जो है जितना करा दिया ठीक है। हमको जो पढ़ाई पढ़नी थी वो पढ़ लिया बेटा, और हमको दूसरी पढ़ाई की चिंता भी नहीं। तो अब वो लड़की को तुम देख लो, नौकर चाकर मिले हुए, बंगला मिला है, हैं तो इसकी मेहनत आज रंग लाई कि नहीं लाई। तो हमारे मन में कुछ कमियां रहती है ना, हम लोग कहेंगे हमारी किस्मत खराब है। किस्मत सबकी भगवान ने सब अच्छी तरह से लिखा हुआ है, इसलिए किस्मत को दोष न दे करके अपना जो है जहाँ जहाँ भी तुमको जॉब लगता है, उस जॉब में तुम्हारा योग्य चाहे तुम ना हो, तुम्हारी सीवी में ज़्यादा लिखा है सही योग्य तुम ना हो, लेकिन तुम्हारा प्रेम, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, प्रेम करना जो होता है इंसान को जिता देता है। जानते हो हैं, कोई अफसर आता है तुरंत जब पानी पिएंगे सर, इन्हीं की कुर्सी पर बैठे बात ही नहीं कर रहे हैं, उधर देख नहीं रहे हैं, उठ करके खड़े हो जाओ झट से। एक लड़की को हम बताएं, ऐसे बहुत परेशान आ करके, तब जो है हम लोग कोरोना के पहले जो है रोज़ सत्संग होता था, हम लोग सत्संग जाते थे, तो वहाँ जो गुरुजी आती थी, तो आ करके बहुत परेशान लड़की ने कहा सामने आ करके, अब तो इसमें भेज रही हैं, सामने वो रोने लगी, कहा हम देखो हम इतने दिन से जॉब कर रहे हैं, हमको जॉब से निकाल दिया गया, हम क्या करें, कहाँ जाएं, मेरे कोई जरिया नहीं है, प्राइवेट था तो हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो उनको गुरुजी ने कहा कि तुम जो है ऑफिस नहीं छोड़ना, देखो इतना झुकना सिखाते हैं, ऑफिस नहीं छोड़ना, तुम ऑफिस में जाओ और कह दें तुमको हम सैलरी नहीं देंगे, तो कह दो साहब ना देना सैलरी, लेकिन हमसे सेवा तो ले लो, पैसा नहीं देना लेकिन सेवा हमको नहीं देना, लेकिन हमसे सेवा तो ले लो। पानी पिला देती, वहाँ जो है डस्ट मार देती, जो उनका साहब था अफसर के में साफ कर देती, वहाँ झाड़ू लगा देती। बताओ, पहले नहीं करती थी, लेकिन गुरु के कहने से यहाँ बड़े बड़े देखा नहीं, प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते थे, लगा दिया मोदी जी ने, तो क्या हो गया, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। एक संत था, तो वो संत जो है भिक्षा लाता था, एक भिक्षा जो एक घर से दो घर से मिल जाता था, खाने भर का ज़्यादा लालच नहीं करता था, जो मिल जाता था उसी से जो है बड़े आराम से ला करके बना के खा लेता, लकड़ी कंडा बिन के। तो छोटे बड़े की बात बता रहे हैं, समान भाव रखो, तो बना के खा लेता। तो और कभी कभी देखता कि रास्ते में बड़ी भीड़ है, तो हम कोई स्पर्श क्यों करें, क्यों छुएं, तो वो क्या करता, दूसरी गली बदल देता, या तो लौट जाता जहाँ एकांत मिलता, उसका कौन सा घर था, एकांत मिलता वहाँ बैठता हो जाता, वहीं अपन बना के खा लेता। तो जो उसका एक भक्त सेठ था, तो देखा वो बना के खा के बर्तन मांज रहा था, तो अरे कहा महाराज जी आप बर्तन मांज रहे हैं, ला ये हम मांज दें। तो कहा नहीं भैया तुमसे हमें बर्तन नहीं मजानी, सेवा नहीं लेनी है। तो कहा हम नौकर को दे दें, अपने नौकर मान देगा। तो कहा क्यों, तुम में और नौकर में फ़र्क क्या है? तो कहा अरे महाराज, कहा नौकर से भी सेवा नहीं लेनी है। तो कहा नहीं महाराज, नौकर तो कर सकता है ना,
कहा नौकर मेरा नहीं है, तेरा नौकर है। संत ने कहा तुम नौकर से सेवा क्यों लें? तेरे नौकर से पैसा तू देता है, मैं सेवा क्यों लूँ उससे? और कहा कि जो तुम्हारे लिए नौकर है, संत ने कहा, लेकिन मेरे लिए समान, जैसे तुम हो हाड़ मांस के बने हुए, ऐसे वो भी हाड़ मांस का बना हुआ है। जैसे तुम्हारे अंदर पांच महाभूतों का शरीर है, उसके अंदर भी वही शरीर है। तुम बड़ा, और ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब उसी तत्व का बना है, अपने अपने किस्मत से अपनी जगह बैठा हुआ है। संत ने सेवा नहीं ली, कहा कि देखो हमारे लिए सब भगवान ही है, सब में समान भाव। तो ऐसे तुम भी समानता रखो। अगर पानी भी पिला दोगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। काम करने वाले के लिए कुछ, हनुमान जी के लिए कुछ बताना पड़ा, सब सेवा ले लें, लेकिन हनुमान जी चुटकी बजाने लगे। ऐसे दौड़ करके अब जाओ, सब जो है वहाँ के जितने काम करने वाले हैं उनसे जो है हंस के मुस्कुरा के बोलो, वहाँ का तरीका सीखो, वो सब बता देंगे। तब देखो तुमको कोई निकालेगा ही नहीं। खाली योग्यता ही सब कुछ नहीं होती, प्रेम भी होता है। और इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई जो है नौकरी तो ले लिया, कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाग्य नहीं लिया। भगवान कुछ अच्छा करना चाहता है। इंसान रुपया पैसा चोर लेकर के भाग जाता है तो क्या होता है, हम पैसा रुपया लेके भागा, लेकिन भाग्य तो नहीं भागा। ऐसे नौकरी तो चली गई, ले लिया, तुम्हारे भाग्य तो नहीं लिया, तुम्हारे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा हुआ है। इसमें टेंशन किस बात की? अच्छा लिखा है तो अच्छा होगा। इतना परेशान जो तुमको जो है एक रोटी खा सकती हो, वो टेंशन परेशानी में वो भी नहीं खा सकोगे। क्या फायदा निकलेगा? इतनी परेशानी में घर वाले भी टेंशन में रहेंगे। धीरज रखो, धीरज से जो है ना, कहते नहीं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे नौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय आने दो। भगवान कुछ अच्छा करना चाहता है, हर बात में भलाई है। वहाँ तुमको जो है कोई ब्लेम लग जाता तो किसी चीज़ का, कोई कह देता कि चुरा लिया तुमने कुछ, तो इसलिए जो है भगवान कुछ अच्छा करना चाहता है। अब की बार भी कहीं भी जॉब करना तो बस सबसे बहुत मिल करके, जो अफसर तुमको जॉब देता है उससे भी मिल करके रहना, प्रेम से रहना, अपना तो दे करके। हमारी बेटी तो जाती है ना, जो लाइब्रेरी जाती है, वो तो छोटी वाली, तो वो तो टिफिन भर के लेके जाती है, सब्जी और रोटी सबको खिलाती। सब बच्चे उसको अभी परसों कहती हमें बहुत भूख लगी, हमने कहा 4 रोटी लेके गई थी, भूख कैसे लगी? कहीं मम्मी हमारा टिफिन छीन के सब खा लिया, कोई लाया नहीं था, अब हमको मिले ही नहीं एक रोटी भी। कहते तुमको समोसा ला दें, कहाँ बाहर का खाते नहीं हो। तो कभी कभी ऐसा भी शेयर करा करो ना, बांट चूट के खाना सीखो। कभी जो है इतना ये नहीं कि अपना ही पेट देखो, कोई अच्छी चीज़ बना के लेके जाओ, तो अपना जब प्रेम करोगे तब कुछ खिलाने पिलाने का भी, आज हम सर ये चीज़ बनाया है, देखिए खा करके, अपना तो दो ना। तो कोई जो है आपका जो है वहाँ का हेड हो, उससे प्रेम बढ़ाओ। जानते हो ये लोग भी चुगली चवाई, अफसर तो कुछ करता ही नहीं, चुगली चवाई करके ऐसा कर देते हैं। इसलिए सबसे मिलना सीखो और टेंशन ना करो। टेंशन में बेकार समय बर्बाद करती हो। जितनी देर भगवान का नाम लो, शरण हो जाओ भगवान की। टेंशन करके बेकार अपना दिमाग खराब करोगे और क्या करोगे? टेंशन ना करो, परेशान ना हो। जॉब गई है तो गई है, भगवान कहीं ना कहीं तुम्हारा जो है, कई जगह से भी लगाओ, कहीं ना कहीं भगवान इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा, तुम्हारी सीट तुमको जो है खोज रही है, ढूंढ रही है। परेशान मत हो, उलझो नहीं। उलझन में जो है जो आता है वो भी चला जाएगा तुम्हारा। चैन क्यों गंवाती हो जरा टके के पीछे, गुनाह में लज्जा के लिए परेशान हो।
जॉब के पीछे परेशान ना हो, हज़ारों जॉब आती हैं जाती हैं, इसलिए जो है उलझो नहीं, शांत मन रखो। जो शांत मन रखोगे तो उलझन नहीं होगी, नहीं तो जो है परेशान, और तुम भी परेशान, तुम्हारे परिवार परेशान, तुम टेंशन में रहोगे, टेंशन में रह करके उल्टा सीधा बोलोगे, कोई बोलेगा तो झन्ना के बोलोगे, वो लोग भी तुम परेशान होंगे, परिवार वाले भी। शांत मन से रहो, धीरज में रहने वाला सब कुछ जीत लेता है, इसलिए उलझो नहीं, परेशान मत हो। उलझन से कोई काम बनता नहीं, बिगड़ता है। उलझो नहीं, शांत मन रखो और भगवान के ऊपर भरोसा रखो। भगवान जो करता है अच्छा करता है, कोई ना कोई भगवान के कार्य में भलाई छुपी रहती, लेकिन तुमको नज़र नहीं आती है। बाद में सुनोगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ ये भलाई थी, भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया। तो भगवान तो अच्छा करता ही करता, कभी बुरा करता ही नहीं। तो इसलिए अब परेशान मत होना, पूरा का पूरा भगवान के समर्पित रहो। और हाथ पर हाथ धर के नहीं कि तुम जो है कोई कोशिश ना करो, कोशिश करो। आज कोशिश करते रहोगे तो जो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बस सफलता तुम्हारे हाथ में आने वाली है, बस इतनी धीरज रखो, बस हैं, घबराना नहीं। हरि ओम।